मरने के बाद तो पिताजी को ये लगता था, पिताजी को वो लगता था, और पंडों को खिलाते हैं लोग, कौओं को खिलाते हैं। और जीते जी अगर माँ बाप को खिला दिया हो तो जरूरत ही नहीं है। और इसलिए जैन धर्म में श्राद्ध वगैरह ज़्यादा मान्य भी नहीं है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा का पक्ष, पूरे पक्ष भर आप धर्म ध्यान करो, सबका सहयोग करो। तो छोटी सी बात पर रिश्तों को मत तोड़ो, 7 अरब की भीड़ में 7 लोग तो जोड़ो। कोई भी व्यक्ति आपके पास, ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है। हमने एक बार और कहा था आपको, सबसे पहले भाव से, भाव है उसका। दूसरा अभाव से, उसको किसी चीज़ की कमी है तो वो आया है भाई साहब। या फिर तीसरा प्रभाव से। अगर कोई आपके पास आया है, कोई अपना, कोई पराया, कोई रिश्तेदार, तो या तो भाव से आया है, सद्भाव से आया है, अपनेपन के कारण से आया है। अब आप उसको परायापन महसूस मत कराओ, अपमानित मत करो। या फिर वो कोई कमी के कारण से आया कि उसको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप उसे नकारो मत, कोशिश करो कि उसकी कमी पूरी हो जाए, उसकी भावना पूरी हो जाए। और तीसरा आपके प्रभाव से, आपका प्रभाव है कि आपके पास आने से उसकी अमुक समस्याएं सुलझ जाएंगी, किसी तरह का काम बन जाएगा, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो। इस तरह के लोगों का ध्यान रखिए। अगर भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव से आया है तो उसकी मदद करो, यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ कि प्रभु ने तुम्हें वो शक्ति दी कि लोग तुमसे मिलने आ रहे, तुमसे बात करना चाहते। किसी की जिंदगी छोटी तो किसी की जिंदगी बड़ी, किसी की जिंदगी छोटी होती है तो किसी की जिंदगी बड़ी होती है। मौत किसी के दरवाजे पर तो किसी के सिर पर खड़ी होती है। कौन जाने किसी के हिस्से में कल का सूरज आएगा कि नहीं। जिससे मुंह फुला कर बैठे हो आज, क्या पता कल वो मिल पाएगा कि नहीं। अक्सर कर होता है, बैर की गांठें बंधी रह जाती हैं और लोग निकल जाते हैं। इसलिए जैन शासन में संलेखना समाधि के लिए प्रोत्साहित किया, यानी समय रहते 5 अणुव्रत स्वीकार करो, समय रहते व्रती बनो, और समय रहते संलेखना की व्रत की तैयारी करो। अस्पताल में मरने वाले नरक गए कि स्वर्ग गए इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन गुरु चरणों में समाधि करने वाले सुगति ही पाते हैं, ये सुनिश्चित है। बिस्तर पर मरने वाले कहाँ गए इसका पता नहीं, लेकिन संस्तर पर साधना करने वाले के परिणाम ऊपर की तरफ ही जाते। इसलिए बैर विरोध नहीं, दिल से जुड़े रिश्तों को यूं ना गलत फहमियों का शिकार बनाइए। मन मुटाव की बैर की इस गांठ को इतना ना कसकर लगाइए। ये वक्त की रेत हाथों से फिसल जाएगी, तुम आवाज लगाते रहोगे और वो बहुत दूर निकल जाएगी आत्मा। इसलिए बड़े लोगों से आग्रह है, किसी से भी, चाचा से, ताता से, ताऊ से, छोटे भाई से, बड़े भाई से बैर विरोध मत पालिए। जिंदगी में ये एक ऐसा मौका आता है संपत्ति के बंटवारे का, कि चाहे छोटी सी संपत्ति हो कि कितना बड़ा स्टेट हो, तब भी कुछ ना कुछ क्लेश तो होता ही है। और जिसने इस क्लेश से बचने का रास्ता निकाल लिया, उसका जीवन आनंदमय होता है। और इस कारण से कभी कोई क्लेश हो भी गया तो माफ़ी कर लो, माफ़ी मांग लो, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जिनवाणी का स्वाध्याय करो। धर्म ध्यान में मन लगाओ। जितना ज़्यादा आप बोलोगे
उतनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी। जितना ज़्यादा आप खाओगे उतने ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में कम से कम एक चीज़ तो संभाल ही लेना चाहिए, जीभ। क्या? जीभ को संभाल लेना चाहिए। जीभ को संभालने से दो फायदे होंगे, कम खाना और गम खाना। कम खाना और गम खाना, ना हाकिम के जाना ना हकीम के जाना। कम खाएंगे, बीमारियों को कोई काम नहीं। पेट दुख रहा है, दस्त हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, थोड़ा सा कम खा लिया। और गम खा लिया, बहू ने, बेटी ने, पोते ने कुछ सुना दिया, सुन लो, शांति से सहन कर लो। जवाब की ज़रूरत है तो ऐसे मौके पर जवाब दो कि उन्हें समझ में भी आए और क्लेश का माहौल ना बन पाए। कम बोलो, जितना पूछा उतना बोलो। एक तरह का व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। ये जो 4 आश्रम की व्यवस्था है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। आजकल तो कोई आश्रम नहीं रहा। गृहस्थाश्रम कहो तो कहो, नहीं तो वो भी नहीं रहा। कौन किधर मुंह मारेगा, कौन क्या करेगा, किस तरह के आचरण पर होता जाएगा, कैसा खान पान हो जाएगा, उसका भी ठिकाना। पाश्चात्य संस्कृति ने पूरी भारतीय संस्कृति को मटिया मेट कर दिया। अभी भी गुंजाइश है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रारंभिक 25 साल तक तो शिक्षा, स्वाध्याय, आगे 25 साल गृहस्थाश्रम के, उसके बाद 25 साल वानप्रस्थ। घर में ज़्यादा नहीं लगना, सेवा में लग जाना। 60-50 के बाद सेवा में लग जाना। धर्म ध्यान करो, दूसरों को धर्म ध्यान कराओ, समाज सेवा करो। अगर आप टीचर हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, तो अभी आप कहीं मुफ्त में पढ़ाओ, पाठशाला लो। यदि आप डॉक्टर हैं, रिटायर्ड हैं, तो अभी आप छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोलो, या नहीं तो जो धार्मिक औषधालय वगैरह होते हैं वहाँ थोड़ा समय दो, या जो ट्रस्ट वगैरह से पारमार्थिक रूप से संस्थाएं चलते हैं उसमें जुड़ जाओ। आपको कुछ नहीं आता है तो किसी अनाथालय में घंटे 2 घंटे का समय दो, किसी वृद्धाश्रम में जाके घंटे 2 घंटे का समय दो और उन्हें कुछ अच्छी बातें बनाओ, स्वाध्याय कराओ, सुख दुख पूछाओ। लेकिन आप फ्री फंड मजबूर और दुखी होके बैठो, ये तो एकदम बेवकूफ़ी है। काम करने बैठ जाओ तो बहुत काम है। और शिखर जी, गिरनार जी, किसी गुरुकुल, किसी तीर्थ पर जाकर के अपनी ऑनरेरी फ्री सेवाएं दो। कुछ काम करते बनता है तो काम करेंगे, नहीं तो फिर भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उपस्थित रहेंगे। उपस्थिति भी एक बड़ी चीज़ है। और कभी बहुत निराश हो जाएं, संघ के सानिध्य में जाओ। वृद्धाश्रम तो एक कलंक है, लेकिन फिर भी वात्सल्य ग्राम, वात्सल्य परिवार जैसी चीज़ हो कि जहाँ बिछड़े हुए बच्चे इकट्ठे हों, जहाँ वे बड़े बुजुर्ग एकत्रित हों जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, और फिर एक परिवार अच्छे से बने। इसकी भी कल्पना शांतिनाथ प्रतापगढ़ में चालू है। जो भी है, कहना इतना है, जीवन को भार मत समझो, जीवन को भार मत समझो। जीवन तो उपहार है, और इस प्राप्त उपहार को आप साधना में लगाओ। आपकी साधना आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपको लगता होगा कि लोग ऐसा करते हैं इसलिए मुझे गुस्सा आता है, बेटा सुनता नहीं इसलिए गुस्सा आता है, बहू ऐसा करती इसलिए गुस्सा आता है, सारी गलती इनकी है, सारी गलती उनकी। जिनवाणी कहती है दुनिया की गलती देखने की बजाय आप अपने स्वरूप को देखना चालू करो, आनंद ही आनंद हो जाएगा। एक शास्त्र का स्वाध्याय चालू करो। और शास्त्र और स्वाध्याय ऐसी चीज़ है कि कोई दूसरा बैठे ना बैठे,
खुद अपनी दुनिया में मस्त। इससे परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। कई बार बड़े बुजुर्गों से छल किया जाता है, धोखे से हस्ताक्षर करवा लेते हैं, दबाव दे करके संपत्ति ट्रांसफर करवा लेते हैं। आजकल के पूत कपूत निकलने लगे हैं, इसलिए सारी संपत्ति एक साथ ट्रांसफर कभी मत करना। सब कुछ ट्रांसफर कर दो, लेकिन 10% 20% का हिस्सा अपने हाथ में रखो, और जाते जाते जिसने सेवा की उसको दो, या फिर जिन भगवान की कृपा से जिंदगी शांति से निकली उस मंदिर के नाम कर दो। कोई घर वगैरह है पुराना मंदिर के आसपास है, संत भवन के नाम से छोड़ दो। इतना लालच मत करो कि बेटा पोता हाय हाय, अरे वो अपने पांव पर खड़े हो गए, अमेरिका चले गए, शहर में बस गए, अपना घर बन गया, अब ये पाई भी उनको ही देना है आपको। कुछ अपने हिसाब से किसी धर्म ध्यान के क्षेत्र में लगा दो, किसी और की सेवा में लगा दो। किसी की सेवा में नहीं लगाना है तो कम से कम 10% तो अपने पास रखो। आसक्ति से मत रखो। जब तक साधना का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, या जब तक जीवन का अवसान नहीं हो रहा है, तब तक सिर्फ संरक्षण के लिए संपत्ति मेरी, उसके बाद ये मंदिर की, उसके बाद ये अमुक की, उसके बाद जिसने सेवा की उसकी। अच्छे माहौल में खुशी खुशी सब दे देवा के नक्की हो गए, बाद में छोटा कहता है कि बड़े के पास रहेंगे, बड़ा कहता है कि छोटे के पास रहेंगे, बंटवारा हो गया, 15 दिन इधर उधर 15 दिन उधर, 31 का महीना हुआ तो फिर किधर। बताओ, ये मजाक नहीं है। जैनों के परिवार में तो आज भी कुछ संस्कार हैं, बाकी देश की हालत, दुनिया की हालत बहुत बुरी है। अमेरिका जैसे देशों में तो 5-7 साल का 10 साल का बच्चा होता है कि उसका अलग ही कमरा होता है। बूढ़े माँ बाप कौन सी कॉलोनी में कौन से घर में पड़े हैं उसकी कोई खबर ही नहीं होती। एक माँ बाप 4-4 बच्चों का बोझ उठा, उन्हें पढ़ा सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं, उन्हें पाँव पर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन 4-4 बच्चे भी एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। और अकेला एक ही हो, श्रवण कुमार जैसा हो कि अपने अंधे माँ बाप को यात्रा के लिए लेके चल दिया। श्रवण कुमार मिलना ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक सिंपैथी, ये हमने एक दिन और कहा था जब डॉक्टर से सम्मेलन था, 300-400 डॉक्टर उपस्थित थे, कि कभी एलोपैथी काम करती है, कभी होम्योपैथी काम करती है, और जब कोई पैथी काम नहीं करती है तो सिंपैथी काम करती है। सिंपैथी, कौन सी पैथी? सिंपैथी। सिंपैथी मतलब संवेदना, अपनापन, सुख दुख को समझना। हम समझ सकते हैं आपकी क्या तकलीफ है, आपको क्या दिक्कत है, आप चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हम कोशिश करते हैं। अपनेपन की बात करना, सांत्वना देना। आजकल सांत्वना देने वालों की भी टोटे पड़ गए। आप परेशान हैं तो हैं, कोई ये कहने भी नहीं आएगा कि भाई क्या परेशानी है और कि हम कोई रास्ता निकालते। आप कोशिश करिए, आप उन लोगों में से बनिए, दूसरा का दुख बांट सके, किसी की तकलीफ सुन सकें। कई बार सुनने से भी सामने वाले का दुख हल्का हो जाता है। जब पेट में से, मुंह में से, मन में से गुबार निकल जाता है तो जीवन में एक तरह का संतोष आता है। एक सज्जन आए और गुरु महाराज से कहने लगे, महाराज, पोता उनके साथ था, अरे बड़ा शैतान है, कभी मूंछ खींचता है, कभी बाल खींचता है, कभी धोती खींच के चला जाता है। महाराज जी ने भी कहा कि अरे जब इतने परेशान हो तो छोड़ क्यों नहीं देते हो? बोले छोड़ कैसे देवे, सब कुछ करने के बाद जब ये दादा दादा कहता है तो बड़ा मजा आता है। मेरी चाय पी जाए, काफी पी जाए, नाश्ता खा जाए, सब कुछ करने के बाद जब दादा दादा बोलता है ना, यही तो राग है, यही तो मोह है।
अगर ये छूट पा रहा है तो ठीक, नहीं छूट पा रहा है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मत उलझो। जितना ज़रूरी है उतना निभाओ, बाकी धर्म ध्यान में अपना मन लगाओ। लक्ष्य निश्चित करो, शांत रहना सीखो, थोड़ा मौन रखना सीखो। अंकलिकर महाराज के जीवन का एक प्रसंग है। एक बूढ़ी माँ दुखी व परेशान, उनसे शिकायत की कि महाराज बहुत परेशान। महाराज जी ने कहा कि माँ तो नीरस खाने का नियम ले ले, या थाली में जो आए उतना खा के चुप रहेंगे। माँ चली गई, किसी ने महाराज को बताया कि बहुत सच में बहुत दुखी है, इसकी बहू बिल्कुल इसको खाना पीना नहीं देती है तो बचा खुचा। दूसरे दिन बहू आई, वो मंत्र फूकने वाली ने कहा महाराज ये रही इसकी बहू, कान में बोल दिया। महाराज ने उसको समझाया, बेटा बड़ों का सम्मान करेंगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, बड़ों को मिट्टी के कटोरे में खिलाएंगे तो तुम्हें भी मिट्टी के कटोरे मिलेंगे, रूखा सूखा खिलाओगे तो तुम्हें भी रूखा। बहू को समझ में आया, उसने घर जा कर के सबसे बढ़िया थाली सजाई माँ को, सासू को। सासू ने कहा कि बेटा मैंने तो कल ही नियम लिया है, अब मेरा नीरस में भोजन कभी अब रस वाला नहीं करूँगी। बहू को पश्चाताप हुआ, लेकिन सास का जीवन आनंदमय बन गया, सम्मानपूर्ण बन गया। जीभ को जीत लो, कम बोलो, कम खाओ, ये चाहिए आइसक्रीम चाहिए, बटाटे चाहिए, समोसे चाहिए, जलेबी चाहिए। अरे जिंदगी भर खाया और निकाला और क्या किया। अब तो साध लो, दिन में एक ही बार भोजन करना, जरूरत हो 2 बार ही करना, बैठ के शांति से करना। खड़े खड़े खा रहे हैं, डोल रहे हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि शादी विवाह में भी नहीं जाते, बोले हमें ना वहाँ जाना है ना वहाँ का खाना है। बहुत निकट का रिश्ता हुआ तो निभाने के लिए चले जाएंगे, 10-5 मिनट बैठेंगे, बड़े बड़ों से मिलेंगे और अपने वापस आशीर्वाद दिया वापस। वैसा स्टैंडर्ड बनाओ, सब चाट रहे हैं तो आप भी चाटने लग जाओ, अच्छा नहीं लगता। जो भी है कहना इतना ही चाहते हैं कि आप सब का जीवन मंगलमय हो, संयुक्त परिवार बना रहे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और भारतीय संस्कृति जैन धर्म निरंतर बढ़ता रहे, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।